आज हम लोग देखेंगे प्रश्नवाली 2.2 में प्रश्न संख्या 1। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया गया है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इससे पहले इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या करना होता है कि जो ए होता है, ए और सी को गुना करते हैं। ए क्या है यहाँ 1 और सी क्या है 8, तो गुना करेंगे तो क्या होगा 8 होगा। तो 8 का 8 होगा। तो हम लोग को ऐसा चीज़ सोचना है कि गुना करने पर 8 आएगा और जोड़ने घटाने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो क्या है -4 + 2, तो 4 दूना अगर गुना कर रहे हैं तो 8 आ रहा है और जोड़ घटा रहे हैं तो -2 आ रहा है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 2x बीच वाला प्रसारित कर दिए से। तो अब देख रहे हैं ये दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स कॉमन निकल रहा है। एक्स कॉमन निकल रहा है तो क्या बचेगा, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन निकालने तो x माइनस 4 बचा। अब दोनों में देख रहे हैं x माइनस 4 है, x माइनस 4 है, तो क्या x माइनस 4 क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x + 2 बच रहा है, x + 2 बच रहा है। अब आगे देखेंगे, चूंकि पी एक्स इक्वल टू क्या है 0 है, तो x माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा 0, तो x इक्वल टू कितना होगा 4 होगा। x इक्वल टू कितना होगा 4, तो x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2। अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक 4 तथा -2 है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता के बीच। अब क्या करेंगे, इसका संबंध जो है उसको क्या करेंगे, जांचेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है 4 + -2, तो क्या आ जाएगा इतना। तो ऊपर वाला क्या होता है b, तो b क्या है अचर पद, शून्यकों का योग क्या है अल्फा प्लस बीटा। तो क्या आ गया -2/1, तो -2 क्या होगा b वाला होगा। तथा शून्यकों का गुणनफल जांच करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। तो c क्या है -8, अगर नीचे कुछ नहीं तो 1, तो हो जाएगा x स्क्वायर का गुना। इसी तरह से अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो पी एक्स इक्वल टू क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर टूटेगा, तो 4s स्क्वायर है तो क्या करेंगे 2s स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहाँ s छूटा हुआ है 2 इंटू 2s गुने 1 प्लस b का स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इस रूप में दिया गया है, इस रूप में इसको लिखेंगे तो a कितना है 2s, b कितना है 1, तो 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको होल स्क्वायर है तो इसको 2 लिख सकते हैं। अतः पी एक्स इक्वल टू 0, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2 अतः बहुपद के शून्यक 1/2 और 1/2 है। अब इसको संबंध की जांच करेंगे कि शून्यकों का योग क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा और बीटा दोनों सेम है, तो 1/2 + 1/2 कितना आ रहा है 1। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ 1 आ गया। हम लोग देख रहे हैं समीकरण में बहुपद में 4s है, तो एक जगह में 4 आना चाहिए, एक जगह में 4 आना चाहिए, तो यहाँ 1 आ गया, तो ऊपर नीचे 4 से गुना करने पर तो काटेंगे तो 1 आ जाएगा नीचे, और s का स्क्वायर, s का गुणांक कितना है 4 है, इसलिए 4 लाना पड़ा। तो
ये क्या हो गया बी, बी कितना आ गया माइनस, तो माइनस एस का गुणांक होता है तो बी 4s, 4 आ ही गया। उसके बाद देखेंगे अब शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा और बीटा को क्या करते हैं गुना करते हैं, तो गुना कर दिए तो 1/4, 4 नीचे में दोनों सेम आ गया, एस का एस स्क्वायर का गुणांक, ये अचर पद होता है जो कि सी है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बटा ए, तो सी तो आ गया, सी 1 है, वहाँ भी है देख लिए हैं 1 बहुपद में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या बोल रहा है कि 6x² माइनस 3 माइनस 7 ये बहुपद में छाछने दिया गया था। सबसे पहले इसको बहुपद बनाएंगे, बहुपद में क्या हो जाएगा px इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये बहुपद हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ गुना करने पर 18 आना चाहिए, 6 या 18 होता है, तो गुना करने पर 18 आना चाहिए, गुणनखंड कर रहे हैं, गुना करने पर 18 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर -7 आना चाहिए जो बीच वाला, तो 9 दूना 18 है, तो 9 में 2 घटाएंगे तो 7x बचेगा। इसी तरीके यहाँ 9 और 2 किए, अब इसको क्या करेंगे दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों में क्या कॉमन लेंगे 3x कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6, 2x माइनस 3 बचेगा, +1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3। अब दोनों में देख रहे हैं 2x माइनस 3 है, यहाँ भी 2x माइनस 3 है, तो क्या लेंगे दोनों में कॉमन निकाल लेंगे 2x माइनस 3, जो बचा उसको यहाँ लिख देंगे। अब हम लोग चूंकि जानते हैं कि px इक्वल टू क्या है 0 है, शून्य निकालना, इसीलिए 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 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, तो x बराबर 3/2। अब देखते हैं 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/3, तो शून्य 2 आ गया, अतः बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्य 3/2 तथा -1/3 है। अब इसको जांच करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7/6, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला में क्या होता है, हम जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, तो हम लोग यहाँ तो माइनस नहीं आया है, इसलिए माइनस से क्या करेंगे इसको इंटू कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए -7/6, तो 7/6 ये भी हो गया। ऊपर वाला क्या होता है x का गुणांक होता है, जो b होता है x का गुणांक होता है, जो नीचे आता है वह a का गुणांक होता है, x² गुणांक होता है। इसी तरह से देखेंगे अब शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या करते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा को क्या करते हैं गुना कर देते हैं, 3/6, तो ये अचर पद हो गया और ये x का गुणांक हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 4u² प्लस 8u, 4u², 4 नंबर क्वेश्चन क्या है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, तो pu इक्वल टू कितना हो जाएगा 4u² प्लस 8u। अब देखते हैं इसको क्या करेंगे दोनों में कॉमन निकालेंगे, तो 4u कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा u बचेगा यहाँ, और यहाँ से 4 दूना 8, 2 आएगा, तब pu इक्वल टू क्या लेंगे 0 लेंगे, तो 4u इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो u इक्वल टू 0, जब u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u बराबर -2, अतः बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्य 0 तथा -2 है, 2 है, तो अब इसको जांच करेंगे, तो शून्यकों का योगफल क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 आ गया, तो -2 आ गया, हम लोग को वहाँ देखना है बहुपद में क्या है 4 है, u की जगह में कितना है 4 है, a की जगह में, तो क्या लिखेंगे 4 से ऊपर नीचे गुना करने पर 4 दूना 8, तो -8, तो 4, तो x का स्क्वायर गुणांक स्क्वायर, देखेंगे शून्यकों का योगफल, तो क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या -2, तो अल्फा इक्वल टू -2 आ गया, -2, तो यहाँ अल्फा तो
दोनों से 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किए तो 8/4 आ गया। तो u का गुणांक होता है ऊपर वाला और नीचे वाला u स्क्वायर का। तब तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटा ए। c बटा ए तो गुना कर दिए तो c कुछ नहीं 0 आ गया, तो 0/4 ए की जगह में क्या लिख दिए 4, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो u का गुणांक आ गया, यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आया, तो अचर पद 0, 0 नहीं है, c इक्वल टू 0 हो गया कि 0 वहाँ बहुपद में नहीं दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर देखेंगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो px इक्वल टू 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब इसको भी क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। खंड करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 गुणनखंड क्या करना है कि इसको और इसको गुना करते हैं तो 4 तिया 12, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए -x आना चाहिए, गुना करने पर कितना चाहिए 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए -1 आना चाहिए। तो क्या है 4 तिया 12, 4 तिया 12 3x माइनस 4x, अगर गुना करें तो -x आ रहा है, इसीलिए 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 लिए। तो यहाँ से दोनों में कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा 3x, तो क्या बचेगा x प्लस 1, माइनस 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ देख रहे x प्लस 1 और x प्लस 1 सेम है, तो क्या निकालें कॉमन निकाल देते हम लोग, क्या बचा 3x माइनस 4 बचा। अब अतः चूंकि पी एक्स इक्वल टू क्या होगा 0, तो इसीलिए x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू -1 यहाँ देख रहे हैं 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू कितना 4/3, 4/3। अब आगे आएंगे, अतः बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 की शून्यक -1 और 4/3 है, शून्यकों का योग सम ऑफ 0। अब इसको जांच करेंगे, सम ऑफ 0 तो जोड़ देंगे इसको जो भी आएगा, आ गया कितना -1/3। तब इसके जाएंगे तथा शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों को जो अल्फा और बीटा है जो शून्य का है उसको क्या करेंगे गुना करेंगे, गुना कर दी इतना आया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। अब प्रश्न वाली एक्सरसाइज 2.22 का प्रश्न संख्या 2। यहाँ अल्फा और बीटा दिया गया है, इससे हम लोग को बहुपद बनाना है। क्या बनाना है बहुपद बनाना है। तो इसी को देखते हैं आगे। अब एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। शून्यकों का योग दिया गया है, माने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया गया है। इससे हम लोग क्या ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, क्या ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। पहला क्वेश्चन क्या है 1/4 एंड -1/4। यहाँ दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 दिया है। तो दिया गया बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 1/4 तथा -1 है। हम मान लिया कि एक व्यापक बहुपद, मान लेते हैं एक व्यापक बहुपद क्या है ax² प्लस bx प्लस c है। इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं तथा इस बहुपद के शून्य क्रमशः अल्फा तथा बीटा मान लेते हैं। अल्फा और बीटा क्या है शून्यक है। तो अतः अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया गया है 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं -b/a। तो -b है तो यहाँ 1/4 हो जाएगा। तो b बराबर कितना -1 और a बराबर 4, a बराबर कितना 4 और प्रोडक्ट दिया गया है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया है -1। तो यहाँ देख रहे हैं a बराबर कितना पहले आ गया है 4 है। हम लोग जानते हैं कि अल्फा
इंटू बीटा बराबर क्या आता है, सी बटा ए, जो कि नीचे वाला यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, यानी ये वाला ए और ये वाला ए सेम आना चाहिए था, यहाँ सेम तो नहीं आ रहा है, तो ऊपर नीचे 4 से गुना करने पर क्या आ गया, -4/4, तो सी बटा ए, तो आ गया ए बराबर। तो अब इसको क्या लिखेंगे, समीकरण ए बी तथा सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ax² प्लस bx प्लस सी, यही है समीकरण 1। तो ए का वैल्यू यहाँ रख दिए 4, ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू -1 था, यहाँ रख दिए, और सी का वैल्यू -4 था, तो एक बहुपद बन गया, बराबर कितना आ गया, 4x² - x - 4, ये द्विघात बहुपद है, अतः बहुपद इतना इतना है। तो पहला क्वेश्चन समाप्त। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि √2, 1/3 यहाँ दिया, माना कि व्यापक बहुपद, मान लेते हैं कि व्यापक बहुपद a² प्लस bx प्लस सी है। समीकरण 1 दिया है शून्यकों का योगफल √2, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो नीचे में अगर कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है तो 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1, लेकिन 1 क्यों लेंगे, 1 लेना नहीं है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए होता है। ए इक्वल टू कितना दिया है, 1/3, तो हम लोग को वहाँ भी 3 लाना है, तो ऊपर नीचे 3 से गुना करने पर क्या आ जाएगा, 3√2/3। क्यों, क्योंकि हम लोग को ए की जगह में कितना लाना है, 3 लाना है। क्यों, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया गया है 1/3, यानी ए बराबर 3 है, तो सी बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, अतः तो ए बराबर 3 और बी बराबर -3√2 और सी बराबर 1, अचर पद और एक से गुणांक। ए बी तथा सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, ए की जगह में 3x² - 3√2x प्लस 1, अतः बहुपद 3x² - 3√2x प्लस 1 है। दूसरा नंबर भी कंप्लीट। अब आते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है, 0 और √5 दिया गया है, बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल 0 और √5 तथा शून्यकों का योगफल, हम थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, तो शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा है, तो -b/a क्या है, 0 है, तो 0/1, नीचे कुछ नहीं है तो 0 1 लिख सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a, तो c कितना दिया गया है, √5, √5 क्या है, √5 सी, और नीचे कुछ नहीं है तो ए बराबर 1, यहाँ भी ए बराबर 1 और यहाँ भी ए बराबर 1, सेम आ गया। तो इसी तरह ए बराबर 1, बी बराबर 0 और सी बराबर √5, तो अतः x² -0x प्लस √5, ए की जगह में 1 है तो 1 के तो लिखते नहीं है, बी की जगह में क्या है 0, तो 0 लिख दिया, सी की जगह में √5, तो बहुपद x² प्लस √5 होगा। क्योंकि बी वाला 0 को नहीं लिखेंगे, 0 को नहीं लिखते हैं। अब आगे आते हैं प्रश्न संख्या 4, दिया है शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल 1 तथा 1, मतलब दोनों 1 1 दिया है, योग भी 1 दिया है और गुणनफल भी 1 दिया है। अब आते हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अब इतना देख चुके हैं कि योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग को याद हो गया है, हम लोग को याद हो गया है, क्या है, b/a, तो हाँ इसी को लिख रही है, तो b/a जो भी है लिख दिए 1 1, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1 1 हो, ये भी हो जाएगा। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू 1, तो अतः बहुपद a² प्लस bx प्लस c होता है, इसीलिए x² - x प्लस 1 है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, -1/4 और 1/4 है, दिया गया है शून्यकों का गुणनफल तथा योगफल क्रमशः 1/4 और -1/4, तो शून्यकों का योगफल क्या है, -1/4, -1/4, तो -1/4, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो इतना माइनस, तो माइनस यहाँ पे माइनस फार्मूला में है,
और पहले से भी माइनस है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। शून्य का गुणनफल 1/4, तो यहाँ भी सी बटा ए, यहाँ भी 4 नीचे में आया, यहाँ भी 4 आया, 4 आया। यहाँ भी शून्यकों का योगफल -4 इतना, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू नहीं, यहाँ भी नीचे में 4 आया है, यहाँ भी नीचे में 4 आया, इसलिए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू यहाँ से देखेंगे -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, सी इक्वल टू 1। इसी तरह था द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 1 नहीं लिखते हैं तो x हो जाएगा +1, 6 जगह 1। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 और 1, 4 और 1, तो दिया है शून्यकों का योगफल बराबर 4 और शून्यकों का गुणनफल बराबर 1। तब देखेंगे शून्य का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/1। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, 4 दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, तो -4 है तो -4 हो जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, और इसीलिए c/1 1 हो गया। तब बहुपद बराबर x² 4x + 1 1, ये हो जाएगा बहुपद। तो आज के लिए बस इतना ही। अब देखेंगे, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।